2 साल पहले जमा की गई राशि इतना थी और पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% का ब्याज दर के साथ वार्षिक रूप से संयोजित होगी। ठीक है, तो 2 बार अलग अलग रेट यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल पहले जमा की गई राशि कितनी थी? 10,500। पहले साल 110% के रेट से बढ़ी, दूसरे साल आपका 1112 रेट से बढ़ी। अब देखो यहाँ पर क्या है, CI है। ठीक है, तो CI है तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर गलत ही लिख रहा हूँ। CI है तो हमें वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने आपसे बताया है कि पहले साल रेट कितना था? 10,500। हमें अमाउंट ही पूछा गया है, कोई दूसरा बात तो पूछा नहीं गया है। तो देखो अब यहाँ से जो वैल्यू बढ़ेगी ना, इसका 110% बटे में 100। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, इसका 112% बटे में 100। ठीक है, तो ये जो आपको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही अंत में जो इसका अमाउंट होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग रेट है 2 साल के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो यहाँ से हम डिजिट एंड सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे में आपका 1 है, 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2, 6 × 2 और यहाँ पर कितना है आपका 2 और 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4 है। ठीक है, तो 6 दूनी के 12, 12 चौक 48, 8 2 10, 12 चौक 48 यानी कि 8 4 12, 12 का कितना हो जाएगा डिजिट एंड सम? 3। तो डिजिट एंड सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। देखो इसका कट गया ये आपका 7 3 10 का 1 आया आपका और 3 और 1 4, इसका डिजिट एंड सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 9 कट गया आपका, 6 3 9 कट गया, इसका डिजिट एंड सम 3 आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी आपको नहीं देखना। देख सकते हैं आप 7 3 10, 5 1 6 और 1 7 आ रहा है डिजिट एंड सम। इसका कितना आ रहा है? 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। ओ हो तरीके, दोनों ऑप्शन तो एक ही है, 4 और ये, तो 4 एंड 2 ऑप्शन एक ही है, तो इसको आप हटा, इसको मैं सुधार दूंगा। ठीक है, तो डिजिट एंड सम किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी का हो आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी जो अमाउंट होगी 2 साल के बाद हो जाएगा 12 9 3 6। हमेशा याद रखिएगा डिजिट एंड सम वहीं पर अप्लाई होगा जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको आंसर दिया रहेगा। ठीक है, जहाँ पर भी डेसिमल आपको लगा दिया कि अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, वहाँ पर डिजिट एंड सम अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।